तो भाइयों स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोफैप की टाइमलाइन के बारे में। हमें क्या क्या महसूस होता है नोफैप में, और नोफैप के दौरान जो हमें कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, या तो बेनिफिट्स होते हैं या जो भी हमें महसूस होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और कुछ लोगों की भी बात करेंगे जिनका नोफैप पर चैनल है, किसी फालतू चीज़ पर चैनल है, जो भी चीज़ पर चैनल है उनका, लेकिन वो नोफैप पर बात करते हुए लोगों को बस डराते हैं और बताते हैं कि नोफैप में इस दौरान यह होगा, इस दौरान यह बुरी चीज़ें होगी। इस दौरान वह लोगों को भ्रम में डालते हैं और लोगों के माइंड से खेलते हैं और उससे व्यूज़ कमाते हैं। मतलब पैसे के लिए वह लोगों को डराते हैं। बताएंगे कि लोग को यह क्यों डरा रहे हैं और लोगों को डराने का मकसद इनका है क्या, इसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यारो, नोफैप की जो टाइमलाइन है वह इस प्रकार है कि नोफैप में धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई और पक्का होते जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस में उछाल आ जाता है। और आपके जो पहले का कॉन्फिडेंस देखे तो आपके कॉन्फिडेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, क्योंकि वह पहले जब आपका कॉन्फिडेंस था वह लेवल बहुत ही डाउन था और आप किसी भ्रम जाल में फंसे हुए थे। आपकी ज़िंदगी चार दीवारी में थी। और नोफैप 90 डेज़ के बाद में, या बात कर 40 डेज़ के बाद में, जब आपका सीमन पूरी तरह बन जाता है, आपका स्पर्म पूरी तरह से फुल हो जाता है, टंकी फुल हो जाती है, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद में यह होता है कि आप हर चीज़ों में शांति से काम करने लग जाते हो। हर चीज़ों में आप कुछ मीनिंग ढूंढने लग जाते हो, या तो हर चीज़ों में आप उसका मतलब निकालने लग जाते हो। मतलब हर चीज़ों में माइंड आप इन्वॉल्व करने लग जाते हो। जबकि आपका कॉन्फिडेंस पहले एक बस कॉन्फिडेंस नाम का कॉन्फिडेंस था, वो सिर्फ आपकी खुद की एबिलिटी थी और आप खुद के दम पर ही जी रहे थे। तो मेरे भाइयों, कॉन्फिडेंस से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में एक अलग तरीके का एटीट्यूड डेवलप होगा। जिस तरीके से आप लोगों से समझदारी से बात कर पाओगे और लोगों से आप उनके मन के अंदर जो भी चल रहा होगा वह आप जान पाओगे, या तो जानने की कोशिश करोगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है और आगे वह आपके साथ क्या करने वाला है, इसके बारे में स्वभाव उसका जान पाओगे। फिर और क्या चाहिए आपको। आपके कॉन्फिडेंस से आप लोगों की अंदर का मतलब लोगों का स्वभाव जान पाओगे कि यह आदमी मुझे धोखा देगा, यह आदमी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा, और यह आदमी मुझे आगे चलकर साथ देगा, या तो ऊपर लेकर जाएगा अपने पड़ाव में, जीवन के पड़ाव में। आप आगे कदम बढ़ाओगे तो वह आपको साथ देगा या सहारा देगा, यह भी आप जान पाओगे। तो दोस्तों, अगली बात करें तो गुस्सा रहता है कि गुस्से की यार तो बात ही अलग है इसमें। क्योंकि गुस्से में जब आप हिलाते थे तो गुस्सा आपका शांत रह जाता था। क्योंकि जब गुस्सा या तो फ्रस्ट्रेशन में यही होता है कि वह आपका काम बिगाड़ते हैं। एक तो गुस्सा आपका काम बिगाड़ेगा और फ्रस्ट्रेशन आपका काम बिगाड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन में अगर आप कुछ चीज़ें बोलते हो किसी को तो सामने वाला बुरा समझ लेगा और उल्टा समझ लेगा, क्योंकि आपने बोली ही उस तरीके से है, क्योंकि आपको खुद भी समझ नहीं आई है वह बात। फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ और बोल जाते हो और कुछ और हो जाता है, और सामने वाला गुस्से में आ जाता है और आप भी गुस्से में आ जाते हो, तो चीज़ें तो बिगड़ना होती ही है। तो एंगर की बात करें तो एंगर जो पहले कम था वह अब बढ़ते जाता है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना आपका काम है। अगर आप गुस्से को पर कंट्रोल कर ले तो, गुस्से पर काबू पा ले तो, बहुत महान लोगों ने यह बात बोली है कि गुस्से पर अगर आपने काबू कर लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी काबू कर सकते हो। और फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो इसका तो अंत हो जाता है। सीमन रिटेंशन के बाद में फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ बचती नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को अब्जॉर्ब करने लग जाते हो। तो जो माइंड के समझ में नहीं आया यार ये क्या बोल रहा है, ऐसी चीज़ें होना बंद हो जाती है। अगर आप ध्यान दो तो 90 डेज़ बाद में अगर आपने 30 डेज़ भी अगर किया हो, 30 डेज़ अगर जो लोग कर चुके हैं तो वो समझ रहे होंगे। अगर 30 डेज़ भी किसी ने नहीं किया तो 50 डेज़ अगर किया हो तो वह भी जान सकते हैं कि इसका
इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वह काम का रहता है। अगर या तो 50 डेज़ भी अगर नहीं किया तो 7 दिन के अंदर भी इसका रिज़ल्ट हमको मिलने लग जाता है। कम से कम 10% तो हमें 7 दिन में मिल जाता है और 50% जो मिलता है वह हमें मिलता है 40 डेज़ बाद में। और जो 20% या 25% रहता है वो 15 दिन के बाद में मिलता है दोस्तों। तो अगर आप इसे करते हो तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और ज़िंदगी में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आपको यह करना ही चाहिए, क्योंकि आप तो यारों मैं गुस्से की बात कर रहा था कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हो इसे कर या नहीं पा सकते हो, ये बात करते हैं आप। तो दोस्तों गुस्सा तो आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा आ सकता है, किसी को मारने का जी कर सकता है, किसी को गुस्से से नोचने का जी कर सकता है। तो आपको इतना भी हो सकता है, और जो पहला गुस्सा जो मतलब एक बात से आप ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले जो आपको गुस्सा आ रहा था वह आप वेस्ट करते जा रहे थे। आप हस्त मैथुन मुट्ठ मार कर, समझ लो गुस्सा आया वह भरा है, फिर उसको मुट्ठ मार के आपने बाहर फ्लड कर दिया। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा था वह भराने लग गया, क्योंकि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में आपका काम बिगड़ता है। गुस्सा जैसे ही आया तो आपने उसको मुट्ठ मार के बाहर बहा दिया। लेकिन दोस्तों एक बात यह है कि गुस्सा जो आ रहा है आप उसे मुट्ठ मार कर अगर बहा रहे हो तो वह उसका अंत नहीं है। अगर गुस्सा अगर भरा रहा है तो माइंड को उससे निपटने की और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, और उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपके माइंड को आपके गुस्से को समझने और झेलने की तकनीक पता होनी चाहिए, और उसको संभालने की उसको कंट्रोल करने का भी जिम्मा उसका ही होना चाहिए। आपका माइंड अगर आपके गुस्से को कंट्रोल कर सकता है तो आप लोगों के माइंड को पढ़ सकते हो, आप लोगों को बोलने के तरीके को समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि गुस्से पर अगर आप कंट्रोल करना सीखते हैं तो लोगों की बात पूरी होगी, आप लोगों की बात को पूरी तरह से सुन पाओगे वह क्या बोल रहा है। तो लोग देखेंगे कि इसको अगर गुस्सा नहीं आ रहा, आपको अगर गुस्सा नहीं आ रहा तो सामने वाला भी ठंडे दिमाग से ही बात करेगा कि मेरे सामने वाला ठंडे दिमाग से खड़ा है तो मैं भी ठंडे दिमाग से रहूं। अगर आप पहले ही काम बिगाड़ चुके हो, पहले उनसे लड़ चुके हो, बैर ले चुके हो, तो यह इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाले से आप पहले ही लड़ चुके हो तो वह और आक्रामक तरीके से आपसे बात करेगा और गुस्से में आएगा। तो आपको यह करना है कि उससे और अच्छे तरीके से और प्यारे तरीके से उससे बात करना है कि तो फिर उसको यह डिफरेंस दिखेगा कि यह मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो वह और अच्छे तरीके से आपसे बात करेगा और आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी। वह आपको हो सकता है कि आगे चलकर वह बहुत ज़्यादा साथ भी दे। तो यारो बात करते हैं कि 45 या 90 दिन तक फिर उसके बाद में गुस्से का क्या होता है। गुस्से का यह होता है कि आप इतने दिन तक अपने गुस्से को लेकर चल रहे हो, गुस्से को बहाया नहीं हो, गुस्से को ढोला नहीं है, तो गुस्सा आपके अंदर पड़ा है, तो आपका माइंड उसको अब्जॉर्ब करेगा और उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ भी करेगा और खेल खाल भी करेगा, क्योंकि वह गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है, गुस्से को वह अपने आगोश में लेना चाहता है। क्योंकि वह इतने दिनों से पॉर्न को ले रहा था, हस्तमैथुन को ले रहा था और ऑर्गेज्म को बहा रहा था, ले नहीं रहा था। अभी तो ऑर्गेज्म को ले रहा है, क्योंकि 45 या 90 दिन होने वाले हैं, वह ऑर्गेज्म ले चुका है और वह दूसरी चीज़ें जो आपके अंदर है वह उनसे ही खुश रहना सीखेगा। क्योंकि पहले वो पॉर्न देखता था, मुठ मारता था, गंदी फिल्में देखता था, तो उसके चक्कर में वह अपना आपा खो देता था। जैसे एक शराबी रहता है, वह शराब पीता है लेकिन आपके अंदर से आपका प्रोटीन जो भी रहता है, माइंड के जो अच्छे कण रहते हैं वह हस्त मैथुन में निकल जाते हैं। अगर आपने स्टडी करी हो, आपने कुछ बायोलॉजी में कुछ करा हो, तो आप जान सकते हो कि जो हम स्पर्म जो बहा देते हैं उसके अंदर करोड़ों कण रहते हैं। स्पर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हमारे शरीर के लिए। तो गुस्से का यह है कि 90 दिन या 45 दिन जब हो जाते हैं, जब आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हो, आप अपने माइंड को संभाल लेते हो, तो जो आपका माइंड रहता है वह सीखने लग जाता है और सीखते सीखते वह अपनी चीज़ें कंट्रोल और अप डाउन जो होता है उसको भी मैनेज करना सीख जाता है। तो आपका गुस्सा जो रहता है वह टाइम पर ही आएगा और सही चीज़ पर आएगा। जो
जो चीज़ें थोड़ा अनमैनेज्ड रहेगी तो उसको संभाल लेगा कि इस पर गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पहले अभी आपको गुस्सा आ रहा था क्योंकि हस्त मैथुन के जाल में आप फंसे थे तो गुस्सा आता था और जाके आप कोने में रिलैप्स कर देते थे, बाथरूम में आप रिलैप्स कर देते थे। और दोस्तों एक और मेरी वीडियो आने वाली जल्दी, अगले हफ्ते तक वह आ जाएगी, वह बाथरूम पर ही रहेगी क्योंकि ज़्यादातर रिलैप्स बाथरूम में ही होते हैं, तो वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं नाइटफॉल की। तो नाइटफॉल की यह गुत्थी है कि नाइटफॉल जो रहता है पहले महीने की अगर हम बात करें तो यह तो ड्यूरेशन पीरियड जैसे ही रहता है जैसे लड़कियों के पीरियड रहते हो। सॉरी दोस्तों, यह गलत बात है। तो यह बात करें तो पहले महीने में आपको नाइटफॉल होगा क्योंकि आपने एकदम से वह हस्त मैथुन क्रिया बंद कर दी है। तो हफ्ते में हो सकता है वह 2 बार हो सकता है 3 बार हो जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए। यह आपको इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हस्त मैथुन अगर आपको ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आप सेक्सुअल इन्वॉल्विटीज़ में ज़्यादा हो अभी, और आप लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हो, आप उनके अंगों को देख रहे हो, आप उनके, समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप यह देखते हो, आप उनकी हिप्स देखते हो, आप उनको उनका चरित्र आपको गंदा दिखाई देता है जैसे कि आप पोर्न में देखते थे उन चीज़ों। और एक बात मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को, कभी भी रियलिटी को पोर्न से मत जोड़ना, क्योंकि पोर्न में जो आप ज़िंदगी देख रहे थे वह आपको रियल में कभी नहीं मिलने वाली है। जो आप पोर्न में जो सिनेरियो देख रहे थे ना, वह चीज़ें आपको रियल में कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि HD में आप जो भी देख रहे थे, जो भी क्लैरिटी आप देख रहे थे, वैसी आपको असली में नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको असली में जब आपका सुहागरात हो तो वह अंधेरे में हो। तो आई एम जस्ट गेटिंग फ्रेंड्स। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप अपने माइंड को शांति से सोचो कि जो आप चीज़ें देख रहे हो तो वह चीज़ें रियल में आपके साथ नहीं हो सकती। जैसा वो पोर्न में दिखा रहे हैं वैसे बम्बाटा आइटम, वैसे जो गर्ल्स, जो मिल्फ जो भी कहो उनको चुतियावा, मैंने तो बहुत साल पहले छोड़ दी वो चीज़ें। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, तो उनको देखना क्यों। वह चीज़ें फिर हमारे रिलेशनशिप और शादी के बाद भी यह चीज़ें जो इससे जुड़े रहते हैं, जो ये चीज़ें देखते हैं, वह चीज़ें खलल डालती है। तो दोस्तों हम नाइटफॉल की बात कर रहे थे, तो अगले पहले हफ्ते में यह होगा, पहले महीने में यह होगा। यह हो सकता है थोड़ा ड्यूरेशन इसका ज़्यादा रहे और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन अगर आप जैसे ही इन चीज़ों से बाहर आने लगते हो यह चीज़ें कम होने लग जाती है। और दोस्तों मैं अगर आपको बात करूँ, किसी महीने में अगर आपको नाइटफॉल एकदम कम हुआ है या तो हुआ ही नहीं है, तो आप बहुत अच्छे स्थिति में आ चुके हो। क्योंकि मुझे तो यह बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद आया था यह टाइम मेरे लिए, क्योंकि मेरा कम से कम अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो मेरा महीने में 8-9 बार तो हो ही जाता था नाइटफॉल रात में। यह बहुत ही बुरी बात है दोस्तों, तो आपको तो यह होना ही नहीं चाहिए। और अगले हफ्ते की हम अगर बात करें तो दोस्तों अगले हफ्ते की बात करते हैं। हम पूरे महीने की बात करेंगे जिसमें 4 हफ्ते होते हैं, हम 4 पार्ट में डिवाइड करके इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों अगले हफ्ते में क्या होता है कि नाइटफॉल कम या ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको टिप्स भी दे देता हूँ कि इससे कैसे बचना चाहिए। तो यह किसी प्रोटीन या विटामिन की कमी से भी हो सकता है, तो आप दूध या कहें कि बादाम वगैरह खा सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलीफ मिले इसमें, या तो आप इससे उभर पाओ। और इससे बचने के लिए आपको यही तरीका है कि आपको अपने माइंड के घोड़े दौड़ाना होगा, और जो माइंड दौड़ रहा है उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। लेकिन आपका माइंड अगर ज़्यादा ही दौड़ रहा है, इससे अगर आपको समझ में नहीं आएगा माइंड दौड़ रहा है इससे क्या मतलब है, क्योंकि माइंड को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप हफ्ते में 2 या 3 बार या रोज़ आप रिलैप्स कर रहे थे, आप मुठ मार रहे थे, तो वह समझ नहीं पा रहा है कि एकदम से ये इंसान मुठ मारना बंद क्यों कर दिया, वह यह सोच रहा है। तो इसके चक्कर में वह और ज़्यादा
नाइटफॉल कर सकता है। और हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग को नाइटफॉल होता है तो उसके बाद में रिलैप्स कर बैठते हैं कि रात में तो हो ही गया, मुठ मार लिए तो अभी भी मुठ मार लें, पूरा ही खाली कर लें, वो ऐसा सोचते हैं। और उनको यह नहीं पता कि नाइटफॉल में बस 10% सीमन जाता है, 10% स्पर्म जाता है और बाकी सब वेस्टेज रहता है, पानी रहता है। वो तो बेफालतू की चीज़ें रहती है उसमें। जो मेन चीज़ें रहती है वह आपके शरीर में बची हुई है। अगर वह ज़्यादा क्वांटिटी में बह रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों में अभी भी हो, आप लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हो, उनके अंगों को देखते हो, मैं क्या बात कर रहा हूँ समझ जाओ, उनके अंगों को आप देख रहे हो तो माइंड प्रतिक्रिया कर रहा है रात को और वह सपने में ही खेल कर देता है। वह बहुत ही फैंटेसी दुनिया रहती है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो। दोस्तों अगर मैं आपको एक और बात कहूँ, 2 मिनट के लिए अगर हम नाइटफॉल को साइड कर दे टॉपिक को, हम आएंगे इस पर। थोड़ा नाइटफॉल का हम समझ लेते हैं कि यह चीज़ होती क्या है और यह सिनेरियो रहता क्या है, इसके पूरे बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों नाइटफॉल में ऐसा रहता है कि जो चीज़ें आपने करना बंद कर दी तो उसके बाद में जो माइंड रहता है वह यह सोचता है कि इसने तो यह चीज़ें करना बंद कर दी। तो वह खुद में ही, जब आप सो रहे होते हो, जब आप कुछ करते नहीं हो तो उसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है सिवाय नींद के। सो तो आप रहे हो लेकिन माइंड अभी भी चल रहा है, तो माइंड यह सोचता है कि यह चीज़ें इसने दिन में नहीं करी तो मैं इससे रात में करवा दूँ। इसलिए आपको दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है। अपने माइंड से भी आपको बचने की ज़रूरत है, यह चीज़ें आपको समझना पड़ी। तो यह ऐसी चीज़ रहती है कि माइंड में वह चीज़ करवा देता है ब्रेन, क्योंकि माइंड में वह चीज़ें आपको खिलवा देगा। या तो जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो आपकी मनपसंद चीज़ें थी मूवीज़ में या वीडियोज़ में, जो भी, मैं समझ रहे होंगे आप क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो वह चीज़ें माइंड आपसे करवाता है, माइंड में ही करवा देता है और नींद में करवाता है, जिसकी वजह से होता है नाइटफॉल। बहुत ज़्यादा लोगों का अगर हुआ होगा तो वह अग्री भी करेंगे कि यह चीज़ें रात में होती है नाइटफॉल करते वक्त। नाइटफॉल इसी की वजह से होता है फ्रेंड्स, क्योंकि रात में जो सपने आते हैं वह बहुत ही घिनौने आते हैं, बहुत ही बुरे आते हैं। जिस चीज़ों से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं उसी के बारे में यह सपने रहते हैं और उसमें ही नग्न अवस्था में हमें गंदी चीज़ें दिखाई देती है, तो जिसकी वजह से रिलैप्स हो जाता है और नाइटफॉल जिसकी वजह से होता ही है। नाइटफॉल का 90% रीज़न यही रहता है कि इसकी वजह से हमारा नाइटफॉल होता है। दोस्तों यह चीज़ रहती है कि जो चीज़ें आप पास्ट 5-6 साल या 2-3 साल जितने भी टाइम आप एडिक्ट रहे हो, आप करते आए हो, तो माइंड को उसकी आदत लग चुकी हो, तो वह वो चीज़ करना ही चाहता है तो वह रात में करवा लेता है। तो यह एक बुरे सपने की तरह रहता है, यह एक बुरे थॉट की तरह रहता है। यह आपका माइंड प्रोड्यूस करता है रात के समय कि मुझे यह चीज़ें करना है, तो वो चीज़ें करवा लेता है आपके माइंड की इमेजिनेशन के थ्रू। और इमेजिनेशन जो सपने रहते हैं वह थोड़े रियलिस्टिक रहते हैं, जिसकी वजह से आपको फिज़िकली वह चीज़ें महसूस हो सकती है। आपको माइंड, आपका जो हाथ है वो ऐसे नींद में ही चलेगा उस तरीके से। बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरीके से होते हैं, मुझे भी हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फिज़िकली ना हो तो आपको इमेजिनेशन के ज़रिए हो सकता है, आपके माइंड में जो सपने, जो नॉर्मल सपने रहते हैं उसके थ्रू भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि अपने माइंड पे कंट्रोल पाओ, अपने बुरे थॉट्स पर कंट्रोल पाओ। जो आप सोच रहे हो उन पर आपको नकेल कसनी होगी, उन पर आपको रोक लगानी ही पड़ेगी। जो चीज़ें आप सोच रहे हो उन पर आपको निगरानी करनी पड़ेगी, मुझे यह चीज़ें नहीं सोचना है। और जो देखो दोस्तों, ऐसा है कि आपको सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। अगर सही और गलत में अगर आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे ही पड़े हो, आप बुरी चीज़ों में पड़े हो, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर बात करें तो सही और गलत में आपको फ़र्क करना आना चाहिए और ये एबिलिटी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगर आपको सही और गलत में फ़र्क करे पर भी वीडियो चाहिए, इस पर भी मैं वीडियो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अपने माइंड के थॉट्स पर अगर आप कंट्रोल पा लेते हो, बैड थॉट्स पर अगर आप कंट्रोल पा लेते हो, तो आप
तो पॉजिटिव चीज़ों के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ोगे। और फोकस की बात करेंगे और हम फिज़िकली बेनिफिट की बात करेंगे कि हमारी बॉडी और माइंड का जो फोकस रहता है, यह चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सो इसका पार्ट 2 भी मैं निकाल दूंगा, तो उसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा जिस तरीके से इस वीडियो में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, क्योंकि इस चैनल पर अगर आए हो तो जुड़ जाओ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय।